हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 के मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो वैकेंसी आई थी, जिसका एग्ज़ाम हो गया है, अब उसकी रिवाइज आंसर की के आधार पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि कट ऑफ आने के बाद कई क्वेश्चनों में ऑप्शन चेंज हुए हैं और कई क्वेश्चनों के फुल मार्क्स सबको दिए गए हैं, इसलिए कट ऑफ में कुछ वेरिएशन आ रहा है। जो पहली कट ऑफ बताई गई थी उसमें से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होने के चांस हैं। तो इन सब के मुद्दों को देखते हुए और काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ये कट ऑफ जारी की जा रही है। और कट ऑफ में देखा और कट ऑफ के बारे में जानकारी ये है कि कट ऑफ अब जो है, चूँकि नई कट ऑफ में कुछ न कुछ बच्चों के नंबर बढ़े हैं और कुछ बच्चों के नंबर कम हो रहे हैं। तो इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये कट ऑफ बनाई जा रही है। तो देखते हैं कि जेई 2018 वाली वैकेंसी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद कितनी संभावित कट ऑफ जा सकती है। क्योंकि कट ऑफ में नंबर वेरिएशन इसलिए हो रहा है क्योंकि लगभग 2-3 क्वेश्चनों के ऑप्शन चेंज हुए हैं और 2-3 क्वेश्चनों के जो है फुल मार्क दिए गए हैं। सभी बिंदुओं पर बात करेंगे के लिए इस वीडियो को आगे देखते हैं। क्योंकि ये फाइनल आंसर की है, इसी के आधार पर जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब देखिए कि यूपी ट्रिपल एस सी 2023 पेपर का लेवल जो था वह ईजी टू मॉडरेट था। ईजी टू मॉडरेट पेपर बनाया गया था और पेपर में न्यूमेरिकल नॉर्मल थे, लेकिन पेपर जो है कंसेप्चुअल पूछा गया था, इसलिए थोड़ा सा हार्ड पेपर में हो सकता है। पदों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, तभी ठीक ठाक पद थे। और पेपर की जो शिफ्ट थी, देखिए पेपर जो है, चूँकि पेपर एक ही शिफ्ट में हुआ था, बच्चे कम थे और चूँकि पेपर प्रथम पाली द्वितीय पाली में ही हो रहा था, क्योंकि प्रथम पाली में नॉन टेक और सेकंड पाली में नॉन टेक्निकल, इसलिए पेपर एक दिन में हुआ है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन होने का कोई चांस नहीं है। इसका प्रीवियस कट ऑफ का भी ध्यान दिया गया है इस कट ऑफ को बनाने में। उपस्थित छात्र आपको बता देते हैं, छात्र जो उपस्थित थे वह 62% छात्र ही इस परीक्षा में उपस्थित हुए थे। चूँकि 18 की वैकेंसी थी, 22 हो गया था, कई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हो पाए थे। और इसके बाद जो है फाइनल आंसर की के बाद जो है कुछ नंबर सबको काम मिले हैं, कुछ क्वेश्चनों के ऑप्शन चेंज हुए हैं। अब देखिए कि किसके ऑप्शन चेंज हुए हैं। यूपी ट्रिपल एस सी जेई मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ, देखिए टोटल जो पोस्ट थे वह 42 पोस्ट थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। सेपरेट जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट थी वह 42 थी। और साथ ही साथ कुछ पोस्ट जो है इलेक्ट्रिकल के साथ भी, इसको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों था, लेकिन जो सेपरेट पोस्ट थी वह 42 ओनली और ओनली मैकेनिकल की पोस्ट थी। तो देखिए 42 पोस्ट जो थे सेपरेट मैकेनिकल के थे। इसमें जो है जब रिवाइज आंसर की आई है तो नॉन टेक में 3 प्रश्न पर फुल मार्क दे दिया गया है। यानी नॉन टेक के जो 3 प्रश्न थे इन पर सभी अभ्यर्थियों के फुल मार्क दे दिए गए हैं, चाहे वो गलत रहे हों, चाहे सही रहे हों, चाहे क्वेश्चन को टच ना किए हों। यानी सबको जो है 3 नंबर सबका प्लस हो गया है। इसके बाद टेक्निकल में 2 प्रश्नों में फुल मार्क दिए गए हैं, जो संशोधन आंसर के आने के बाद बदला हुआ है। और 3 प्रश्नों के ऑप्शन चेंज हुए हैं, यानी 2 प्रश्न जो हैं उसके फुल मार्क दिए गए हैं टेक्निकल में, और 3 प्रश्न जो टेक्निकल में उसके ऑप्शन चेंज कर दिए, क्योंकि पहले ऑप्शन कुछ और था, रिवाइज्ड आंसर की में ऑप्शन कुछ और कर दिया गया है। तो ये देखिए लगभग आप देख लीजिए कि अगर टेक्निकल में 3 क्वेश्चन फुल मार्क दिया गया है, क्योंकि टेक्निकल एक क्वेश्चन लगभग 3 नंबर का था, तो 3 तरीके 9 नंबर इधर बदला हो रहा है। 2 नंबर फुल मार्क, तो 4 नंबर का था टेक्निकल, चूँकि 4 नंबर का था इसलिए 4 दूना 8, तो 9 8 17, और 3 क्वेश्चन इधर मोबाइल करिए ऑप्शन चेंज हुए हैं, तो 4 3 12, यानी 12 और 18, तो यानी 30 नंबर का वेरिएशन कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अधिकतम 30 नंबर का वेरिएशन हो सकता है। क्योंकि नॉन टेक में देखिए इसमें कुल 1000 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, 1/4 की नेगेटिव थी। तो नॉन टेक में 3 क्वेश्चनों के ऑप्शन फुल मार्क दिया गया है, टेक्निकल में 2 क्वेश्चन के फुल मार्क दिया गया है, और 3 प्रश्न का टेक्निकल में ऑप्शन चेंज हुआ है, यानी अधिकतम 30 नंबर का वेरिएशन हो सकता है। तो इस आधार पर अगर देखें कि 1000 नंबर के पेपर में कैटेगरी वाइज
कितनी कट ऑफ जा सकती है, जबकि सेपरेट मैकेनिकल के 42 पोस्ट हैं। साथ ही साथ कुछ पोस्ट जो है जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों का वेरिएशन है, तो दोनों के वेरिएशन में आप थोड़ा सा कट ऑफ इधर हो जा सकती है, लेकिन इन दोनों के कट ऑफ से 10 प्लस माइनस 10-5 करके ही दोनों कट ऑफ का वेरिएशन होगा। और क्योंकि नंबर लगभग अधिकतम 30 का वेरिएशन हो रहा है, किसी का 10 नंबर बढ़ेगा, किसी का 15 नंबर बढ़ेगा, इन सब के आधार पर जो है कट ऑफ बनाई जा रही है। तो इन सब की बातों को रखते हुए हम कट ऑफ को कैटेगरी वाइज देखते हैं। तो देखिए जनरल की जो कट ऑफ जाएगी 1000 नंबर के पेपर में, जो कि पेपर 1000 नंबर का है, इसमें जो है 615 से 625 नंबर के बीच में जनरल कट ऑफ वेरी करेगी। और अगर ओबीसी की बात करें तो 585 से 595, यानी ओबीसी 585 से 595 बीच में इसकी कट ऑफ रहेगी। एससी की बात करें तो 570 से 580 के बीच में कट ऑफ वेरी करेगी। और एसटी की बात करें तो 550 से 565 नंबर के बीच में एसटी की कट ऑफ वेरी करेगी। एक बार फिर आपको क्या बताता हूँ मैं। देखिए 1000 नंबर के पेपर में 1/4 की नेगेटिव रहने पर जनरल की जो कट ऑफ जाएगी 615 से लेकर के 625 के बीच में वेरी करेगी। इसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कट ऑफ जो है 585 से लेकर के 595 के बीच में वेरी करेगी। एससी की बात करें तो 570 से लेकर के 580 नंबर के बीच में कट ऑफ वेरी करेगी। और अगर एसटी की बात करें तो 550 से लेकर के 565 नंबर के बीच में एसटी की कट ऑफ वेरी करेगी। एसटी कट ऑफ जो है 550 से लेकर के 565 के बीच में एसटी की कट ऑफ वेरी करेगी। और चूँकि कट ऑफ देखिए इसे इतना नहीं जाने वाले, क्योंकि सभी के जो नंबर अधिकतम बड़े होंगे वो 30 नंबर बड़े होंगे, किसी के 10 नंबर, किसी के 5 नंबर, किसी के 15 नंबर, किसी के 20 नंबर, इस तरह बढ़ा है। इसलिए कट ऑफ का थोड़ा सा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है पुरानी कट ऑफ से नई कट ऑफ से। और देखिए इसके बाद ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें तो 535 से 542 नंबर के बीच में जो है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ वेरी करेगी। क्योंकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ वेरी करने का कारण ये है कि ईडब्ल्यूएस पहले नहीं था, लेकिन बाद में बोर्ड आयोग ने इसको पोर्टल खोल करके सबमिट करवाया है, इसलिए बहुत से अभ्यर्थियों का ईडब्ल्यूएस नहीं बन पाया था, इसलिए कट ऑफ वेरिएशन सबसे कम रहेगा। तो इनकी कट ऑफ जो जाएगी 535 से 542 नंबर के बीच में इनकी कट ऑफ वेरी करेगी। अगर फीमेल की बात करें तो चूँकि फीमेल का देखिए राज्य में फीमेल का 20% कोटा होता है, इसलिए इनकी जो कट ऑफ रहेगी 520 से 530 नंबर के बीच में वेरी करेगी। और अदर में आपको पीएच जो होते हैं, ओएच होते हैं, एचएच होते हैं, इसके अलावा मिलिट्री पर्सन हैं, अन्य प्रकार के जो कैटेगरी है, भूतपूर्व सैनिक हैं, तो इस सब का कट ऑफ जो है 500 के प्लस या 500 के इर्द गिर्द ही रहेगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है। और आप देखिए सभी कट ऑफ में प्लस माइनस 15 करके अगर उसके बीच आ रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने का कोई सवाल ही नहीं होता है। अब देखिए फिर मैं बताता हूँ कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है 535 से लेकर के 542 नंबर के बीच में वेरी करेगी। फीमेल की कट ऑफ जो है 520 से लेकर के 530 नंबर के बीच में वेरी करेगी। इसके अलावा जो अदर की जो है, अदर के अंतर्गत आप समझ लीजिए कि जैसे पीएच है, ओएच है, भूतपूर्व सैनिक है, इसके बाद अन्य प्रकार की जो कट ऑफ, अन्य प्रकार की जो कैटेगरी होती हैं, उसमें जिसकी कट ऑफ जो है 500 नंबर के इर्द गिर्द रहेगी। क्योंकि महिलाओं की कट ऑफ थोड़ा सा कम जाने का कारण ये है कि इनका 20% आरक्षण है और इनकी पहले से ही सीटें फिक्स कर दी गई हैं, उसमें किसी प्रकार के और कोई आरक्षण नहीं है, क्योंकि इनको हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाता है। आप जितनी कट ऑफ बताई गई है इसमें प्लस माइनस 15 कर लीजिए। अगर उसके इर्द गिर्द आपका नंबर बन रहा है तो आप अपने आप को पूरी तरह से सेफ मानिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने के कोई चांस नहीं है। क्योंकि जैसे देखिए नंबर भले 30 नंबर का ही उलटफेर हुआ है, लेकिन जो अभ्यर्थी जिसका पहले नंबर क्वेश्चन सही था उसका फुल नंबर मिलने कोई मतलब नहीं है। और जैसे कुछ लोगों के अगर 3 क्वेश्चनों के ऑप्शन चेंज हुए हैं तो ज़रूर नहीं है कि तीनों ऑप्शन उनके सही हो सकता है कि उसने पहले वो सही लगाया हो, बाद में गलत हो। इसलिए औसतन अगर देखा जाए तो अभ्यर्थियों के 15 से 20 नंबर तक वेरिएशन हुआ है, यानी अभ्यर्थियों के 15 से 20 नंबर बढ़ रहे हैं पुरानी कट ऑफ से और नई कट ऑफ के, पुराने आंसर की से और नई आंसर की में। और यही जो आंसर की है फाइनल आंसर की है, इसके बाद कोई और आंसर की नहीं आएगी, इसी के आधार पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो अगर आपका नंबर जो है जितना कट ऑफ बताई गई है इसके और इसके प्लस माइनस 15 के हो रहा है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं और इससे ज़्यादा कट ऑफ किसी भी हालत में नहीं जाने वाली है।
सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।